गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 नैनाभिराम नेपाल का अभ्यास लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल करेंगे बेटे। इसको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। अभ्यास कै खे अपने पाठ्य पुस्तक इसमें भरना और गै प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल का अभ्यास कै सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। पहला सेंटेंस है नेपाल अरावली पर्वत के ऊंचे शिखरों के बीच स्थित है। तो बेटे ये है रॉन्ग। सेकंड, बाजार के मध्य में महारानी के नाम का उद्यान होता है बाग बनाया गया है। यह है राइट। थर्ड, पशुपतिनाथ मंदिर का कलश चांदी का बना है। ये भी रॉन्ग है। फोर्थ, लेखक बोधनाथ स्तूप नहीं देख सका। ये भी रॉन्ग है, गलत है। फिफ्थ, नेपाल देश प्रकृति और वन संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह है राइट। तो अब हमारा अभ्यास क्या खत्म हुआ। अब हम अभ्यास क्या कर रहे हैं। सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। बेटे ये दो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो शब्द सही है वो इसमें भरकर वाक्य पूरा करना है। पहला है राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व डैश स्थल है। तो इसके शब्द हैं हिरासत और विरासत। तो ये आएगा, इसमें आएगा विरासत। सेकंड, नेपाल में ढेर सारे मंदिर स्तूप और डैश हैं। इसमें है मठ और हट। तो इसका सही शब्द है मठ। थर्ड, पशुपतिनाथ मंदिर के आंगन में डैश की विशाल मूर्ति प्रतिस्थापित है। पार्वती या नंदी। तो इसमें है नंदी। फोर्थ, बोधनाथ स्तूप के समीप डैश लामाओं का एक विहार भी है। नेपाली या तिब्बती। तो इसमें सही आएगा तिब्बती शब्द। तो फिफ्थ, नेपाल देश का सचिवालय पहले वहाँ का डैश था, राजमहल या मंदिर। तो इसमें सही है राजमहल। तो इस तरह हमारा अभ्यास क्या और कै खत्म हुआ। इसको आप बुक में भरना। अब अभ्यास गै निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है काठमांडू के बाजार और दुकानों में लेखक ने क्या क्या देखा। काठमांडू के बाजार और दुकानों में लेखक ने देखा कि यहाँ विदेशी वस्तुओं की भरमार है। भरमार मतलब बहुत ज़्यादा है, जिसमें चीन में बने सामानों की अधिकता है। इसका सेकंड प्रश्न है पशुपतिनाथ मंदिर अपने आप में किस तरह विशेष है। पशुपतिनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी में बना है। ये बागमती नदी के तट पर स्थित है। भारतीय और विदेशी हिंदुओं को आकर्षित करता रहा है। इसका ऊपरी कलश ठोस सोने का बना है। आंगन में नंदी की विशाल मूर्ति है। इस तरह ये अपने आप में विशेष है। क्वेश्चन नंबर 3, बोधनाथ स्तूप का वर्णन पाठ के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। बोधनाथ स्तूप धान और मक्के के हरे भरे खेतों के मध्य स्थित ये स्तूप बड़ा ही आकर्षित
लग रहा था। पौराणिक महत्व के इस विशाल स्तूप में तथागत के अस्थि अवशेष रखे हैं। इसके दर्शनार्थ म्यांमार, भारत, जापान तथा विश्व के अन्य देशों से हजारों पर्यटक आते रहते हैं। पर्यटक तुम्हें पता ही है, यात्री। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किया गया? नेपाल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सन 1950 से शिकार पर रोक लगा दी गई है और राष्ट्रीय चितवन उद्यान को विश्व विरासत स्थान घोषित कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल का अटूट संबंध रहा है, ऐसा लेखक ने कब और कैसे महसूस किया? लेखक ने ऐसा तब महसूस किया जब उसने पुजारी जी द्वारा अस्ति जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यव्रते का मंत्रोच्चार करता देख सोचने लगा कि अनेकों कृत्रिम व्यवधान भारत और नेपाल की सांस्कृतिक एकता को जोड़ने में बाधक रहे हैं। फिर भी दोनों देशों का हजारों वर्षों का संबंध सदैव अटूट रहा है और रहेगा। बेटा, अब ये तुम्हें अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।